गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? धर्मेंद्र, अमित, रोशन, मधुराज, सब लोग बढ़िया हैं, खुश हैं। तो ये हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और आज इस पहली शीट जो हम समाप्त करेंगे। ठीक है, सारे इसमें फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो हम पैटर्न कर रहे थे अर्ली लेट वाला। अर्ली लेट वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा पेपर में यही सवाल पूछा जाता है कि रमेश अपने घर से 40 की स्पीड से गाड़ी चलाता है। कितने की स्पीड से? 40 की स्पीड से, और 25 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन में अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, यानी कि 40 थी तो अगले दिन उसने स्पीड क्या कर दी? 50 कर दी, 10 बढ़ा दी। लेकिन फिर भी कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाती है। तो उसका कॉलेज उसके घर से कितना दूर है? मैंने कल बताया था आपको। नीतीश, करिए जल्दी से। डी बराबर हो जाएगा S1, पहले 40 की स्पीड से गया, अगले दिन 50 की स्पीड से गया, अपॉन S1 माइनस S2 10 इंटू डेल्टा टी, मतलब टाइम में डिफरेंस। में पहले 25 मिनट की देरी थी, अब 10 मिनट की देरी है, तो टाइम में कितना डिफरेंस है? 15 मिनट का। 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 15/60 होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई। तो 15 चौका 60, 40 से मेरे दोस्तों 40 कैंसल आउट, तो बचा क्या? 50। यानी कि 50 किलोमीटर उसके घर से जो है कॉलेज तक की दूरी है। ए ऑप्शन आंसर है। कर लोगे अब इस टाइप का सवाल तो सभी बच्चे कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी सवाल को। ये बताइएगा, बहुत प्यारा सवाल है जी, करिए। सवाल है, इफ ए पर्सन ट्रेवल्स इन कार एट ए स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस ऑफिस 1 आवर लेट। यदि कोई आदमी 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 1 घंटे देरी से ऑफिस पहुंचता है। ठीक है। अगर वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा किस स्पीड से उसे गाड़ी चलानी चाहिए कि जिससे वो ऑफिस टाइम पर पहुंचे, समय पर पहुंचे। चलिए देखिएगा बहुत प्यार से। भाई एक आदमी घर से निकला, घर से तो सेम ही समय निकलता है, 84 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो 1 घंटा देरी होगा, देरी से। लेकिन अगर वो 108 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो किस स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए जिससे कि टाइम पर पहुंचे, ना जल्दी पहुंचे ना लेट? तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको निकालना होगा टाइम, जो है स्पीड आपसे पूछे डिस्टेंस बटे टाइम। आपको यह पता लगाना होगा कि आदमी की घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस क्या है और घर से ऑफिस में पहुंचने का जो उसका यूजुअल टाइम है, जो करेक्ट टाइम है, वो क्या होना चाहिए। तो आपको यहां से दोनों चीजें निकालनी है। समझ में आया? चलेगा। अब ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। भाई एक आदमी, मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक आदमी 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है। कितने की स्पीड से? 84 की स्पीड से। तो 60 मिनट मेरे दोस्तों क्या हो रहा है? लेट हो रहा है। क्या हो रहा है? 60 मिनट लेट। अब वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है। जब वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 20 मिनट जल्दी पहुंचता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? ये मैं वो इंफॉर्मेशन ऊपर लिख दे रहा हूं। तो डिस्टेंस तो वो सेम ट्रेवल कर रहा है घर से ऑफिस तक की। ठीक है भाई। तो अगर इस सवाल को हम रेशियो से करेंगे, फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले से केवल डिस्टेंस निकलेगा। टाइम निकालने के लिए तो रेशियो ही बेस्ट है। ठीक है ना, कि स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो होता है बच्चा पार्टी। यानी कि 84 की स्पीड से चलाता है तो 1 घंटा देरी पहुंचता है, 60 मिनट देरी। 108 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। ये स्पीड है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा बच्चे? जवाब दीजिए, टाइम का रेशियो क्या होगा? आप बोलोगे सर स्पीड के रेशियो का उल्टा। 12×7=84, 12×9=108, ये स्पीड का रेशियो है, 12 से जा रहा है, 7:9। तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा जी, 9:7। स्टूडेंट्स टाइम का रेशियो उल्टा होगा 9:7। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि पहले अगर 9 यूनिट टाइम लगता था तो अब कितना टाइम लगेगा? 7 यूनिट टाइम लगेगा। तो टाइम में गैप कितने का आया बच्चों? टाइम में गैप आया है 2 यूनिट का। टाइम में गैप 2 यूनिट का आया है। जबकि टाइम में गैप आया कितना भी? पहले 60 मिनट लेट था, 20 मिनट जल्दी, 80 मिनट का। तो 2 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई सवाल में 80 मिनट दी है। तो अगर 2 की वैल्यू सवाल में 80 मिनट है तो 1 की वैल्यू है 40 मिनट। 1 की वैल्यू कितनी है? 40 मिनट। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 9 की वैल्यू कितनी है? 360 मिनट। 360 मिनट यानी कि मेरे दोस्तों 6 घंटे। 6 घंटे। आप बोलोगे जी सर एक घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो 360 मिनट 6 घंटे हो जाएगा। यानी कि मैंने पहले केस में आदमी द्वारा लिया गया टाइम निकाल लिया।
भाई पहले केस में कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आदमी 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो उसे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, ऑफिस पहुंचने में 6 घंटा लगेगा। तो यानी कि डिस्टेंस कितनी है, 84 × 6, ये उसके घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस है। अगर वो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है, 6 घंटे। तो घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस कितनी है, 84 × 6, ये डिस्टेंस आ गया। आपसे पूछा किस स्पीड से गाड़ी चलाए कि सही समय पे पहुंचे, ना जल्दी ना लेट। अब बताओ, जब वो 84 की स्पीड से गाड़ी चलाता है बच्चों तो ऑफिस पहुंचता है 6 घंटे में, लेकिन ऑफिस 6 घंटे में पहुंचा लेकिन 1 घंटे देरी से पहुंचा। ऑफिस पहुंचा है 6 घंटे में लेकिन एक्चुअल में वो 1 घंटा लेट है। तो ऑफिस पहुंचने का जो यूजुअल टाइम होना चाहिए तो दोस्तों वो कितना होना चाहिए, घर से निकलने के बाद उसको ऑफिस पहुंचने में एक्चुअल में 5 घंटे ही लगना चाहिए, 5 आवर्स। आप बोलोगे जी सर मैं समझ गया। भाई जब 84 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो ऑफिस कितने समय में पहुंचता है, 6 घंटे में, लेकिन एक्चुअल में 1 घंटा लेट हुआ। आप किसी भी केस से निकाल सकते हो। तो उसको जो पहुंचना चाहिए था मेरे दोस्तों 5 घंटे में ही पहुंचना चाहिए था ना। मतलब उसको ये डिस्टेंस कितने समय में कवर करनी थी, 5 घंटे में कवर करनी थी। तो किस स्पीड से गाड़ी चलानी होगी उसको, बटे 5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे प्यारे भाई इस स्पीड से उसको गाड़ी चला के ले जानी चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी को बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 से 6 1.2 टाइम्स जाएगा मेरे दोस्तों। अभी 96 और 4.8 100.8 आ गया। 100.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताओ कोई तकलीफ तो नहीं? भाई जब वो 84 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो ऑफिस 6 घंटे में पहुंचा, लेकिन ऑफिस से 1 घंटे देरी से पहुंचा। तो यानी कि सही समय क्या ऑफिस पहुंचने का, 6 - 1 5 घंटे में। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन था एज इट इज। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने ऐसा, ये बताइएगा जल्दी से। ये सवाल आया था सीपीओ के पेपर में दोस्तों 2019 में। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या उत्तर है। देखो भाई प्रैक्टिस भी मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ रहे हैं। समय बेशक हमको थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन प्रैक्टिस हद से ज्यादा होगी। इतना कि आपको केवल मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। मुन्ना क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। सवाल है, इफ अभी ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट 6 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 12 मिनट जल्दी। अगर अभी 6 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 12 मिनट जल्दी पहुंचता है, लेकिन वो 4 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो डेस्टिनेशन पे 10 मिनट लेट पहुंचता है। किस स्पीड से उसे ट्रेवल करना चाहिए कि डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंचे, बताइए जल्दी से। देखिएगा जल्दी से करेंगे अब। ठीक है भाई, अभी एक ऐसा बंदा है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो 12 मिनट जल्दी पहुंचेगा ऑफिस। लेकिन जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाएगा, ठीक है भाई, तो 10 मिनट लेट पहुंचेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे भाई किस स्पीड से गाड़ी चलाए कि बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे, तो आंसर 6-4 के बीच में होगा। सारी ऑप्शन है भाई। स्पीड का रेशियो कितना है, 3:2। रेशियो लेंगे 3:2, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:3। ठीक है ना, मैं स्पीड के रेशियो को इसलिए काट के नहीं लिखता हूं कि मुझे उसकी एग्जैक्ट जरूरत पड़ेगी। तो टाइम में गैप कितने का आया बच्चों, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का आया कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक्चुअल में गैप आया कितने का है भाई, पहले 12 मिनट जल्दी था, अब 10 मिनट लेट है, यानी कि 22 मिनट। तो एक की वैल्यू 22 मिनट आ गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप कहीं से भी आंसर निकाल सकते, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से। दूसरे केस से बता देता हूं, अगर एक की वैल्यू 22 मिनट है तो 3 की वैल्यू कितनी है, 66 मिनट। 66 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। मैंने सेकंड केस की वैल्यू निकाली, एक की वैल्यू 22 है तो 3 की वैल्यू 66। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सेकंड केस में जब अभी 4 किलोमीटर पर आवर की, जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो उसे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। तो यानी कि ये उसकी डिस्टेंस होगी कि नहीं डेस्टिनेशन की,
4 की स्पीड से जब उसने गाड़ी चलाई तो पहुंचने में 66 मिनट लगा एक्चुअली में, यानी कि ये डिस्टेंस है। अब देखिए स्पीड तो मैंने किलोमीटर पर आवर में रखी है, टाइम मैंने मिनट में रखा है, मुझे स्पीड निकालने किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये घर से उसके डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस से पूछा किस स्पीड से चलाए कि लेट पेट ना हो। तो मेरे प्यारे भाई सेकंड केस में जब वो 4 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 66 मिनट में ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वो 10 मिनट लेट पहुंचा है ना। सेकंड केस में कितना 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, 66 मिनट में पहुंचा, 10 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि एक्चुअल जो टाइम था उसके ऑफिस पहुंचने का 56 मिनट ही होना चाहिए ना बच्चा पार्टी। कितना होना चाहिए 56 मिनट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही 56 मिनट होना चाहिए। तो यानी कि मेरे दोस्तों आप पहले केस से भी निकाल सकते हैं ये चीज, यानी कि इतनी डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी 56 मिनट में। तो मैंने ना टाइम को आवर में कन्वर्ट करने की टेंशन नहीं ली, क्योंकि ऊपर से मिनट मिनट कट जाएगा, जो बचेगा वो किलोमीटर पर आवर में ही बचेगा। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर तो आपने दिमाग लगाया, 4 से 14 बार चला जाएगा, 2 से जाएगा मेरे दोस्तों 33/7। 33/7 का मतलब 7 चौक 28, 4 सही 5/7। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मुझे लगता है हमारे सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है। आप पहले केस से भी निकाल सकते थे, 1 की वैल्यू 22 है तो 2 की वैल्यू 44 है। पहले केस में 44 मिनट में पहुंचा लेकिन 12 मिनट जल्दी पहुंचा, 44 में 12 मिनट जल्दी पहुंचा तो एक्चुअल टाइम क्या होगा 44 से 12 मिनट फालतू 56 मिनट। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आपकी बात समझ में आई, कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बताइएगा। $78 जवाब दीजिए बच्चा पार्टी, क्या उत्तर है। सर लेट प्लस और जल्दी में माइनस क्यों लगाते हो। हाँ गौतम, ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन के आगे प्लस है, बॉर्डर लाइन से पीछे नेगेटिव है भाई। अच्छा आशुतोष, ठीक है। सर इंडिया फिर हार गई। कुलदीप हमारे पास इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया स्टार है, प्लेयर्स की कमी है हमारे पास। क्रिकेट वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब वो हारे या जीते क्या फर्क पड़ता है, वो उतना पैसा कमाई, पहले खिलाड़ी बहुत मेहनत करते थे, जब वो उनसे 10 गुना पैसा कमा ही रहे हैं बिना मेहनत करे तो जरूरत क्या है खेलने की। चलिए ये बताइएगा, लोग भी आईपीएल देख के खुश हैं, बताओ। इतने अमीर अमीर देश हैं, वो अपने देश में आईपीएल सट्टाबाजी नहीं कराते, और हमारे देश में इतनी गरीबी है, अभी इतनी इकॉनमी खराब है, और यहाँ आईपीएल पर करोड़ों हजारों करोड़ बर्बाद हो रहा है, सट्टा लग रहा है। कैसी मानसिकता है ये। 78 नंबर करिए। अरुण कह रहे हैं आपकी वजह से कट ऑफ हाई हो गई है, तो अरुण क्या करे, पढ़ाना छोड़ दें। द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए सवाल मीन्स का पूछा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल है द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस एच एंड ओ इज डी यूनिट। एच और ओ दो स्थान है, उनके बीच की दूरी है डी। द एवरेज स्पीड दैट गेट्स ए पर्सन फ्रॉम एच टू ओ इन ए स्टुपिलिटेड टाइम इज एस। एवरेज स्पीड जो एक आदमी को एच से ओ पहुंचाए निश्चित समय में, सुनिश्चित समय का मतलब, स्टुपिलेटेड टाइम का मतलब ना लेट ना जल्दी, वो स्पीड है एस। ही टेक्स 20 मिनट्स मोर टाइम देन यूजुअल इफ ही ट्रेवल एट 60। अगर आदमी 60 की स्पीड से चलेगा तो 20 मिनट ज्यादा लेगा। 44 की स्पीड से
75 की अगर स्पीड से चलेगा तो 44 मिनट जल्दी पहुंचेगा। द सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी एंड एस, डी और एस की न्यूमेरिकल वैल्यू का सम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। अब देखिएगा, इस सवाल में केवल क्वेश्चन वही आपको जबरदस्ती घुमाया गया है, ठीक है ना। असली सवाल शुरू होता है तीसरी लाइन से। सवाल में बोला है कि अगर कोई आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट ज्यादा समय लेता है, लेकिन जब वही आदमी 75 की स्पीड से चलता है तो 44 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो स्पीड का रेशियो कितना बना? 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 4:5। स्पीड का रेशियो 4:5 बना। तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 5:4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो टाइम में गैप कितने का है? 1 यूनिट का, जबकि टाइम में एक्चुअल गैप है कितना भाई? 20 मिनट लेट है, 44 मिनट जल्दी है। बोलिए, पहले 20 मिनट लेट हो रहा था, अब 44 मिनट जल्दी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 मिनट। एक की वैल्यू 64 मिनट। अब जहां से मेरे दोस्तों आसान कैलकुलेशन पड़े वहां से पिक कर लो। एक की वैल्यू 64 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 320 मिनट, 320 मिनट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे सर नो प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, 320 मिनट का मतलब क्या है? 320 मिनट का मतलब है, देखिए 300 मिनट होता है 5 घंटे, 20 मिनट का मतलब होता है 1/3, यानी कि 16/3 घंटे। 16/3 घंटे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम सही है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूं, बट डिस्टेंस क्या आ जाएगी? मैं ये कह सकता हूं जब आदमी 60 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो उसे पूरी जर्नी में 16/3 घंटे लगा। तो डिस्टेंस है कितनी? 60 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, HCO तक जाने में 16/3 घंटे लगा। 3 से 60 20 बार जाएगा, यानी कि 320 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो 320 किलोमीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 320 आ गया। अब सवाल में ये भी नहीं पूछा, डी और एस का सम पूछा। एस क्या है? एस वो स्पीड है जिससे आदमी निश्चित समय में बिना अर्ली बिना लेट पहुंच पाए HCO। तो एस कितना होगा मेरे प्यारे भाई? आदमी को जाना कितना है? 320 किलोमीटर जाना। ध्यान सुनिएगा, जब आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो पहुंचने में 320 मिनट लगते हैं। 320 मिनट आदमी को पहुंचने में लगते हैं, लेकिन 20 मिनट लेट होता है। पहले केस में कितना लेट होता है? 20 मिनट लेट। आदमी 320 मिनट में पहुंचता है, लेकिन 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो एक्चुअल में जो उसका टाइम होना चाहिए HCO तक जाने का, वो 320 से 20 कम 300 मिनट होना चाहिए। और 300 मिनट का मतलब होता है मेरे दोस्तों 5 घंटे, 5 आवर। यानी कि आदमी को 5 घंटे में HCO तक पहुंचना पड़ेगा। तो यानी कि 320 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 घंटे में कवर करनी चाहिए। तो स्पीड एस कितना है? 64 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई। तो एस की वैल्यू कितनी है? 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आपसे पूछा है डी और एस का सम, डी और एस की न्यूमेरिकल वैल्यू का सम। 320 प्लस 64 384 इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन मेरे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। सर ये 320 क्यों निकाला है? अर्नव डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। मुझे स्पीड पता है, अगर टाइम पता लगेगा तो ही तो मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आएगी HCO तक की। बी ऑप्शन आंसर है। मैं देखिए, मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए इस टाइप के मेरे दोस्त, अब भी ना समझ में आए तो थोड़ा बैठ के रो लीजिएगा। ठीक है, मैं रुमाल दे दूंगा पहुंचने के लिए आंसू। आगे करेंगे अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 79। जल्दी से करो बच्चा पार्टी, जल्दी से करो। 99 क्वेश्चन है इसमें, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ना? खूब मजा आ रहा होगा, हम पढ़ाते ही ऐसे हैं। धर्मवीर, कोई आदमी 320 मिनट पे पहुंचता है अपनी जर्नी डेस्टिनेशन पे, और 20 मिनट देरी से पहुंचा, तो कितना समय में ठीक पहुंचना चाहिए उसको? सही समय क्या है पहुंचने का? 320 माइनस 20, 300 मिनट। धर्मवीर, धर्म से काम करो भाई।
79। ये बताइएगा प्यारे बच्चे, CHSL का सवाल है, एज इट इज पूछा हुआ। इफ आई ट्रेवल बाई बस आई रीच माई ऑफिस 15 मिनट लेट। अगर मैं बस से चलूंगा तो मैं ऑफिस 15 मिनट लेट पहुंचूंगा, लेकिन अगर मैं कार से चलूंगा तो मैं 10 मिनट जल्दी पहुंचूंगा। इसलिए कार से चलने में फायदा है। ठीक है दोस्त, क्योंकि दिल्ली में तो बस से पहुंच ही नहीं पाओगे, ट्रैफिक में अटकी रहती बस आधे घंटे तक। इफ द डिस्टेंस बिटवीन माई होम एंड ऑफिस इज 25 किलोमीटर, यदि घर और ऑफिस के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन द, यहां पे जो पूछा गया वो देखिएगा, देन फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ द बस एंड द कार इन सेकेंड्स पर मीटर। सेकेंड पर मीटर में बस की स्पीड और कार की स्पीड का मेरे दोस्तों रेसिप्रोकल का डिफरेंस आपको बताना। ये उत्तर है, सॉरी सवाल है। बस की और कार की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, उसके उल्टे का डिफरेंस आपको बताना, और आंसर किस में बताना है? सेकंड पर मीटर में। देखिएगा भाई, मैंने ये मान लिया कि बस की स्पीड है S1, कार की स्पीड है S2, ये मान लिया। यहां पे जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था उससे होगा। जब आदमी बस की स्पीड मैंने S1 मान ली, कार की स्पीड S2, बस से ज्यादा समय लगेगा, कार से कम। जब S1 की स्पीड से 25 किलोमीटर जाओगे कितना समय लगता है? 25/S1 यही समय लगेगा। बस से 25 किलोमीटर जाने में ये समय लगेगा, कार से 25 किलोमीटर जाने में S2 की स्पीड से इतना समय लगेगा। आप बोलोगे जी सर लगेगा, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है मेरे प्यारे भाई? डिफरेंस कितने का है? तो आपका जवाब होगा सर जी, डिफरेंस कितने का है भाई? बस से 15 मिनट लेट हो रहे थे, कार से 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे, तो डिफरेंस तो 25 मिनट का आ रहा है ना, 25 मिनट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आंसर जो बताना है, और ये किसमें? किलोमीटर में है। आंसर जो बताना है वो 1/S1 माइनस 1/S2। ये 25 को मेरे दोस्तों यहां नीचे ले आओगे तो बटे में आ जाएगा कि नहीं? बटे में आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि बटे 25 किलोमीटर। एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर यही तो बताना है, बस की एवरेज स्पीड का उल्टा, कार की एवरेज स्पीड के उल्टे का डिफरेंस। ये 1/S1 माइनस 1/S2 ही पूछा है डायरेक्ट, 25 से 25 कट जाएगा। लेकिन आंसर पूछा है जो है सेकंड पर मीटर में। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60, और किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में 1000 मीटर। तो सेकंड पर मीटर में आएगा कि नहीं? कितना आएगा? 006/100, यानी कि 3/50। 3/50 सेकंड पर मीटर आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 3/50। मिनट को 60 सेकंड, किलोमीटर को 1000 मीटर, 6/100 बचेगा जो कि 3/50 है। उत्तर आ गया। अगला सवाल सवाल है आपके सामने, 80 नंबर, जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है। यस गरिमा। इफ ए ट्रेन रन एट 60 किलोमीटर पर आवर, यहां पे आपको स्पीड नहीं निकालनी थी, जो आपसे पूछा गया वो डायरेक्ट निकलेगा, लेकिन रेशियो से नहीं होगा सवाल। ये सवाल रेशियो से नहीं हो सकता, हर जगह रेशियो की उंगली काम नहीं आती, कभी कभी बेसिक जुगाड़ भी काम आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ ए ट्रेन runs at 60 किलोमीटर पर आवर, इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 15 मिनट लेट। सवाल है कि यदि एक ट्रेन 60 की स्पीड से चलती है तो 15 मिनट लेट पहुंचती है डेस्टिनेशन पे, लेकिन 80 की स्पीड से चलती है तो केवल 7 मिनट लेट होती है। राइट टाइम क्या है ट्रेन का? जर्नी कवर करने का सही समय क्या है? करो। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिएगा, इस बार आपसे टाइम ही पूछा है केवल। जब कोई ट्रेन, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, जब कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 15 मिनट लेट होती है, 15 मिनट। लेकिन जब यही ट्रेन 80 की स्पीड से चलती है तो केवल 7 मिनट लेट होती है, 7 मिनट लेट। तो आपसे पूछा है ट्रेन का यात्रा को कवर करने का सही समय। सही समय मतलब किस समय, कितने समय में वो ना लेट होगी ना जल्दी। ठीक है भाई, तो स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो उल्टा होगा। स्पीड 3-4 के रेशियो में 20-30, 20-60, 20-80, तो टाइम का रेशियो रिवर्स 4:3। टाइम में गैप कितने का है? आपका जवाब होगा सर 1 यूनिट का। जबकि टाइम में गैप कितने का है? यहां ध्यान से देखिएगा,
भाई यहां 15 मिनट लेट है, 7 मिनट लेट है, तो दोनों का गैप 8 मिनट है। अभी दोनों का गैप 8 मिनट है, एक बार 15 मिनट लेट हो रही है, एक बार 7, तो गैप तो 8 मिनट का है। एक की वैल्यू 8 मिनट, कहीं से भी निकाल लो। एक की वैल्यू 8 मिनट है, तो 4 की वैल्यू 32 मिनट, 32 मिनट। मतलब मैंने ये देखा कि भाई जब ट्रेन, पहले केस में जब ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 32 मिनट में पहुंचती है, अपनी डेस्टिनेशन पर 32 मिनट पे पहुंचती है, लेकिन 15 मिनट लेट पहुंचती है। 15 मिनट पहुंची 32 मिनट में, लेकिन 15 मिनट लेट पहुंची, तो सही समय क्या था डेस्टिनेशन पे पहुंचने का? 32 मिनट से 15 मिनट पहले 17 मिनट। 17 मिनट में ट्रेन को पूरी जर्नी कवर करनी चाहिए थी। बी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का। ठीक है, ऐसे प्रीवियसर में आपको 2-3 सवाल और मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए 81 नंबर क्वेश्चन करो जल्दी से, फटाफट, बहुत बढ़िया सवाल है, बनाइएगा। 10 सेकंड का समय देता हूं करने के लिए, करिए। कल का मैच देख के बड़ा दुख हुआ यार मुझे। किन किन लोगों को दुख हुआ कल का मैच देखकर? चलेगा, सवाल नंबर 81। दिस इज वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा इस सवाल को, रेशियो से भी, और इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि बिना रेशियो से 1 सेकंड में हो जाएगा, पलक झपके बिना। ठीक है, शुरू करें, चलेगा। इफ ए मैन रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, देन ही अराइव्स एट ए सर्टेन प्लेस एट 1 PM। यदि कोई आदमी 10 की स्पीड से चलता है तो अपने डेस्टिनेशन पर 1 बजे पहुंचता है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो वो सुबह 11 बजे ही पहुंच जाता है। किस स्पीड से उसे चलना चाहिए जिससे कि वो 12 बजे, दोपहर में 12 बजे डेस्टिनेशन पर पहुंचे? यानी कि एक आदमी सुबह किसी टाइम निकला होगा। इन सभी सवालों में निकलने का टाइम फिक्स है, पहुंचने में गड़बड़ है। देखिएगा, जब एक आदमी 10 की स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो दोपहर में 1 बजे पहुंचता है। ठीक है, लेकिन जब वो अपनी स्पीड 5 बढ़ा देता है, 5, 10 को 5 बढ़ा दोगे 15, जब वो 15 की स्पीड से चलता है तो 11 बजे मॉर्निंग में ही वो पहुंच जाता है। क्लियर है? तो कोई मुझे बताएगा कि वो सुबह कितने बजे चलना शुरू किया था? बच्चा बताएगा। भाई स्पीड का रेशियो 2:3 है,
तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा कि नहीं, 3:2। आप बोलोगे जी सर 5 दूनी 10, 5 तिया 15 है, तो ये टाइम का रेशियो उल्टा। लेकिन टाइम में गैप कितने का है मेरे प्यारे भाई, 1 यूनिट का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई ये बताओ, जब 10 की स्पीड से चला तो 1 बजे पहुंचा, और जब 15 की स्पीड से चला तो 11 बजे पहुंचा, तो टाइम में गैप तो 2 घंटे का आया ना। 11 बजे और 1 बजे के बीच में कितने गैप है, 2 घंटे का, यानी कि 1 की वैल्यू 2 घंटे है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कहीं से भी निकाल लो, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 6 घंटे। 3 की वैल्यू 6 घंटे। मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा बच्चा पार्टी, कि जब आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो अपनी डेस्टिनेशन पर कितने समय में पहुंचा, 6 घंटे पहुंचा। जब आदमी 10 की स्पीड से चलता है तो डेस्टिनेशन पर कितने समय में पहुंचा, 6 घंटे में पहुंचा। तो कितनी डिस्टेंस वो चला है, 10 60 किलोमीटर। ये तो मैंने निकाल ली डिस्टेंस, 60 किलोमीटर। आप बोलोगे जी सर जब वो 10 की स्पीड से चला है मेरे प्यारे भाई, तो 6 घंटे में पहुंचा है, यानी कि डिस्टेंस 60 किलोमीटर वो ट्रेवल किया। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे, जब आदमी मेरे प्यारे में 10 की स्पीड से चलता है तो 6 घंटे में डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। 6 घंटे में वो पहुंचा कितने बजे है, 1 बजे पहुंचा है प्यारे बच्चे। कितने बजे पहुंचा है, 1 बजे। 6 घंटे में पहुंचा, 6 घंटे ट्रेवल किया है, और 1 बजे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा। तो सुबह कितने बजे चलना शुरू किया होगा, 1 बजे से 6 घंटे पहले जाओ। 1 बजे से 6 घंटे पहले जाओगे तो मॉर्निंग में 7 AM, 7 बजे मॉर्निंग में उसने चलना शुरू किया होगा। अगर आपसे पूछा कि सुबह कितने बजे चलना शुरू किया था, तो 7 बजे ट्रेवल शुरू किया था। भाई 6 घंटे में वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा 1 बजे, तो चलना कब शुरू किया है, 1 बजे से 6 घंटे पहले कर दो, 7 बजे। 7 बजे वो चलना शुरू किया था। 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। डिस्टेंस, चलना कब शुरू करा, 7 बजे। अब बताओ तीसरा क्वेश्चन ये है प्यारे भाई, 7 बजे वो चलना शुरू करा, आप चाहते हो कि 12 बजे पहुंच जाए, तो 7 बजे चल के 12 बजे पहुंच जाए, तो कहने का मतलब 5 घंटे में डेस्टिनेशन पर पहुंचे। कहने का मतलब 5 घंटे में डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहिए कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अब उसको 60 किलोमीटर की ये डिस्टेंस कितने घंटे में कवर करनी है, 5 घंटे में कवर करनी है। तो किस स्पीड से उसको चलना चाहिए, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए। ए ऑप्शन आंसर है। बताइए मजा आया, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट, ये रेशियो से इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है भाई, रेशियो बहुत साथ देता है आपका। ये फॉर्मूला बॉर्मूले का कोई भरोसा नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से। अगर आप इस सवाल को गौर से देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस सवाल में डाटा का खेल है मेरे प्यारे भाई। देखिएगा यहां पे डिस्टेंस है कांस्टेंट, डिस्टेंस है मेरे प्यारे भाई कांस्टेंट। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानते हैं मेरे दोस्तों, समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से, जिस सीरीज के दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम रहे, जैसे 5, 8, 11, 14, 17, ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। 3 का गैप है, डिफरेंस सेम रहे दो लगातार टर्म का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को उल्टा करेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनती है। हरात्मक श्रेणी 1/5, 1/8, 1/11, 1/14, ये क्या है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। डिस्टेंस क्या होता है मेरे प्यारे भाई, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, या फिर टाइम और स्पीड एक दूसरे के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो भाई अगर आपका टाइम एपी में होगा, अगर टाइम एपी में हुआ, अगर टाइम मेरे दोस्तों समांतर श्रेणी में है, बच्चे समांतर श्रेणी में, तो स्पीड मेरे दोस्तों रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड किस में होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी।
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो गोल्डन कंसेप्ट बन गया। बन गया कि नहीं गोल्डन कंसेप्ट? इसको मैं बोट एंड स्ट्रीम में भी यूज करूंगा, ठीक है ना, लिफ्ट वाले सवालों में भी यूज करूंगा, एस्केलेटर वाले क्वेश्चन में भी यूज करूंगा कि अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चा पार्टी तो स्पीड जो होगी वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी, ऐसे ही रिवर्स भी, उल्टा भी सत्य होगा। तो मेरे प्यारे भी ध्यान से देखिएगा, जब आदमी अभी जब आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कितने बजे पहुंचता है? 1 बजे पहुंचता है, 1 बजे। जब वही आदमी स्पीड 5 बढ़ा देता है, 15 की स्पीड से चलता है, तो पहुंचता है मेरे दोस्तों कितने बजे? 11 बजे। किस स्पीड से चलना चाहिए कि दोपहर में 12 बजे पहुंचे? किस स्पीड से चलना चाहिए कि दोपहर में 12 बजे पहुंचे? तो क्या आपको टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं दिखाई दे रहा? क्या आपको टाइम एपी में नहीं दिखाई दे रहा? देखिए 11 से 12 कितना गैप है? 1 घंटे का गैप है। 12 से 1 घंटे का गैप है। टाइम तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो स्पीड शुड बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर आपके सामने दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी, अभी दो संख्या ए और बी है, तो उनका अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य निकालना है तो जोड़ के आधा कर देते हैं, पता है। अगर मुझे गुणोत्तर माध्य निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन, तो रूट ए बी कर लेते हैं। अगर दो संख्याएं ए बी का हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। 2ab अपॉन ए प्लस बी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि स्पीड ये 10 है, 15, 12 बजे अपन को पहुंचना है, तो जो भी आंसर आएगा वो 10-15 का हार्मोनिक मीन आएगा। 2 × 10 × 15 अपॉन 10 + 15, यानी कि मेरे दोस्तों 25। 25 से 300 को काटेंगे, 12 आएगा। 12 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। और अब 1 सेकंड में, यहां तो डाटा काफी आसान है, डाटा कठिन भी होता, लेकिन आपको बस इतना ऑब्जर्व करना था टाइम एपी में। अगर टाइम एपी में ना होता तो रेशियो से ही करते, बेसिक से रेशियो से ही करते फिर सवाल। लेकिन यहां डाटा में टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखा है, तो स्पीड किस में होगी? एचपी में होगी। बताइए भाइयों, क्या आपको समझ में आया कि नहीं? अब तो टीडीएस के क्वेश्चन मुझसे भी सॉल्व हो रहे हैं। क्रेडिट गोज टू यू सर, शिवानी कह रहे हैं। थैंक यू शिवानी। साहिल कह रहे हैं आज पहली बार ऑनलाइन आया हूं सर। क्यों साहिल, बाकी कहां रहते थे? अरे 11 से 12 के बीच में 1 घंटे का गैप नहीं है भाई। 12 से 1 के बीच में 1 घंटे का गैप नहीं है। चलिए, मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 82 पे आक्रमण करेंगे, बताइएगा जल्दी से। क्या मैं आपकी आकांक्षाओं पे खरा उतर रहा हूं? है भाई। जितना बढ़िया मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, सीआईएसआई पढ़ाया, आपको मजा आया कि नहीं पढ़ के? मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाया, देखो एलिगेशन कितना बढ़िया पढ़ाया है तुम्हें। उसके हिसाब से क्या मैं आप टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाने में आपकी आकांक्षाओं पे खरा उतर रहा हूं? बताओ मुझे। पंकज, ए और बी के हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है वो 2ab अपॉन ए प्लस बी। चलिए।
ये बताओ अगला सवाल 82 नंबर। स्पीड ऑफ अंकित एंड कुलदीप आर 40 एंड 64। अंकित कुलदीप की स्पीड 40-64 है। दे वेंट टू ट्रेवल फ्रॉम रांची टू पटना बाई सेम रूट। वो रांची से पटना गए सेम रूट से। कुलदीप स्टार्ट्स आफ्टर 61 मिनट ऑफ अंकित एंड रीचेस पटना 29 मिनट बिफोर अंकित। देखिए बहुत टिपिकल लैंग्वेज है कि कुलदीप ने अंकित के 61 मिनट बाद चलना शुरू करा और अंकित से 29 मिनट पहले ही पटना पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंकित की जो है स्पीड कम है और कुलदीप की ज्यादा है। तो आपसे पूछा रांची पटना के बीच की दूरी क्या है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। देखिए दो बंदे अंकित और कुलदीप, ठीक है भाई, उनकी स्पीड कितनी है? अंकित की स्पीड 40 है, कुलदीप की स्पीड 64 है। रांची से पटना जाते सेम रूट से, तो स्पीड का और टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या है? 8 पंजे 40, 8 मट्टू 64, 5 8, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 8:5। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अंकित को 8 यूनिट समय लगा है, अंकित को 8 यूनिट समय लगा है, तो कुलदीप को 5 यूनिट समय लगा है, तो समय में गैप कितने का है? 3 यूनिट का गैप है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनेगा, ये जो कुलदीप है ये अंकित के 61 मिनट बाद चलना शुरू करता है और 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यानी कि 61 मिनट बाद चलेगा, 29 मिनट पहले पहुंचेगा, यानी कि गैप कितने का है? 90 मिनट। यानी कि कुलदीप जो अपनी जर्नी है अंकित से 90 मिनट कम समय में खत्म करता है। यानी कि 3 की वैल्यू जो सवाल में 90 है, 3 की वैल्यू सवाल में 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू है 30। 1 की वैल्यू 30 है मेरे प्यारे भाई, तो 8 की वैल्यू है 240 मिनट। 240 मिनट का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 4 घंटे 4 आवर। कहीं से भी निकाल सकते थे आप आंसर। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अंकित 40 की स्पीड से जब चलता है तो 4 घंटे में अपनी जर्नी खत्म करता है। अंकित 40 की स्पीड से चलता है तो 4 घंटे में जर्नी खत्म करता है। तो जर्नी कितनी लंबी है? 40 गुणा 4, यानी कि 160 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। ठीक है भाई, ये बात सभी को समझ में आ गई। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा, जल्दी से करो। नेक्स्ट 83 नंबर बनाओ। यस भूपेंद्र, फॉर्मूला से भी हो जाएगा। हमने कब करा फॉर्मूला से नहीं होगा। रवि स्टार्ट फॉर इज स्कूल। ये देखिए ये सीएचएसएल का सवाल है भाई। 61 मिनट लेट निकला घर से, 29 मिनट पहले पहुंच गया, तो 61 और 29 का सम 90 है, यानी कि कुलदीप अंकित से 90 मिनट कम ले रहा है। मैं आपसे 61 मिनट पहले चलूं घर से, 29 मिनट पहले पहुंच जाऊं, तो 90 मिनट कम समय लिया कि नहीं? ये सीएचएसएल का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर। अच्छे अच्छे सवाल सिलेक्ट करें मैंने। रवि मेरे दोस्तों अपने स्कूल के लिए निकलता है घर से साइकिल से 8:20 पे। सुबह 8:20 पे घर से स्कूल के लिए साइकिल चलाना शुरू करता है। अगर वो 10 की स्पीड से साइकिल चलाता है तो 8 मिनट लेट पहुंचेगा। रवि अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाएगा, साइकिल चलाएगा, तो 8 मिनट लेट पहुंचेगा। एंड इफ ही ड्राइव्स द साइकिल एट 16 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज स्कूल 10 मिनट अर्ली। लेकिन अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाएगा तो 10 मिनट जल्दी पहुंचेगा। तो आपसे पूछा स्कूल स्टार्टेड, स्कूल कितने बजे शुरू होता है? स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या है? बहुत अच्छा सवाल। अभी भाई घर से तो स्कूल ही जा रहा है ना बेचारा रवि। स्पीड 10-16 है, यानी कि स्पीड का रेशियो 5-8 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 8:5। स्पीड का रेशियो 5-8 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 8:5। तो टाइम में गैप कितने का है? 3 यूनिट का। जबकि टाइम में गैप कितने का है बच्चा पार्टी? टाइम में गैप है 18 मिनट। ये 8 मिनट लेट है, 10 मिनट जल्दी, 18 मिनट। तो 3 की वैल्यू 18 मिनट है मेरे प्यारे भाई, कहीं से भी निकाल लो। 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 30 मिनट। 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 30 मिनट। आप बोलोगे जी सर सेकंड केस से निकाल रहा हूं मैं। यानी कि सेकंड केस में जब रवि 16 की स्पीड से साइकिल चलाता है तो स्कूल पहुंचता है 30 मिनट में। 30 मिनट में वो स्कूल पहुंचा। 16 की स्पीड से जब साइकिल चलाता है तो 30 मिनट में पहुंचा।
लेकिन 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, 10 मिनट जल्दी। तो एक्चुअल में स्कूल पहुंचने का जो टाइम है 30 में से 10, 30 में 10 जोड़ेंगे 40 मिनट। घर से निकल के उसके स्कूल पहुंचने का जो टाइम होना चाहिए वो 40 मिनट होना चाहिए। जब 16 की स्पीड से साइकिल चलाई 30 मिनट में पहुंच गया, लेकिन 10 मिनट जल्दी पहुंचा। तो एक्चुअल जो टाइम होना चाहिए स्कूल पहुंचने का वो 40 मिनट होना चाहिए। 40 मिनट, यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर वो सुबह 8:20 पे घर से निकला है तो 40 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहिए। 40 मिनट जोड़ोगे तो 9 बजे। तो उसका जो स्कूल है मॉर्निंग में 9 बजे शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहां पर, 9 o'clock। 8:20 में 40 मिनट ऐड करेंगे तो 9 बज जाएंगे। अच्छा लोकेश, ये वाला बताइए जी, इस वाले प्रश्न का क्या आंसर है? जवाब दीजिएगा। वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन, सॉल्व इट। युवराज भाई, कोई लड़का 30 मिनट में स्कूल पहुंचा लेकिन 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो स्कूल का सही समय क्या है? 30 + 10 40 मिनट। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जी बताइए, आया? नहीं आया ना आंसर? कैसे आएगा? बढ़िया सवाल है, एकदम गोरा सवाल। कौन करेगा जी प्रश्न को? 12 बता रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन पढ़िए। लीविंग होम एट द सेम टाइम अमल रीचेस ऑफिस एट 10:15 AM if he travels at 8 km/h and at 9:40 AM if he travels at 15 km/h। देखिए, अमल जो एक लड़का है वो सुबह ना एक
फिक्स टाइम पे घर से निकलता है, फिक्स टाइम पे डेली। अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो 10:15 पहुंचेगा ऑफिस। लेकिन वो 15 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो 9:40 पे पहुंचेगा। लीविंग होम एट 9:10 AM। अगर वो 9:10 पे घर से निकले तो कितने की स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए जिससे कि ऑफिस एग्जैक्टली 10 बजे पहुंचे। यानी कि आप ये तो पता लगाओ कि घर से ऑफिस है कितना दूर, ये तो पता लगाओ आप कम से कम। आप बोलोगे जी सर लगाएंगे। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 10:15 पहुंचता है। लेकिन 15 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 9:40 पे पहुंचता है। स्पीड है तो टाइम का रेशियो भी उल्टा होना चाहिए। 15:8, टाइम का रेशियो भी उल्टा होना चाहिए। तो टाइम में गैप कितने का आया है? टाइम में गैप आया है 7 का। 7 यूनिट का गैप है टाइम में, जबकि टाइम में गैप है कितने का भाई? ये 10:15 पहुंच रहा है, 9:40 पे पहुंच रहा है, तो टाइम में गैप तो 20 और 15 35 मिनट का है। तो 7 की वैल्यू है 35 मिनट। 7 की वैल्यू 35 मिनट है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो 15 की वैल्यू है मेरे दोस्तों 75, 75 मिनट। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अमल भाई जब सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं तो 75 मिनट में ऑफिस पहुंचते हैं। जब 8 बजे घर से निकलते हैं तो 75 मिनट में ऑफिस पहुंचते हैं। तो यानी कि घर से ऑफिस तक की दूरी कितनी है? घर से ऑफिस तक की दूरी है 8 गुणा 75। मैंने टाइम को मिनट में ही रहने दिया, 75 मिनट। ये घर से ऑफिस तक की दूरी है। क्लियर है? 8 गुणा 75 मिनट। ये घर से ऑफिस तक की दूरी पूछता है, ये उत्तर बताते। लेकिन सवाल में पूछा है कि अगर वो घर से सुबह 9:10 पे निकले और 10 बजे ऑफिस पहुंचना तो किस स्पीड से चलाए? 9:10 से निकलेगा, 10 बजे पहुंचना चाहेगा तो 50 मिनट। यानी कि वो 50 मिनट में अगर इतनी डिस्टेंस कवर करना चाहता है तो कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी? बटे 50। ठीक है भाई, तो 25 दिया 75, 25 दूनी 50 से कट जाएगा 24/2 यानी कि 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलानी होगी। डी ऑप्शन आंसर है, 10 नहीं है रितेश श्वेता, 12 आंसर है इस सवाल का। रेशियो से भी कर सकते हैं भाई। 75 मिनट है, ये कितना है? 75 मिनट। आपको लगाना है 50 मिनट, तो टाइम का रेशियो कितना है? टाइम का रेशियो 3:2 है, तो स्पीड का रेशियो 2:3 होना चाहिए उल्टा। पहले स्पीड कितनी थी? 8 कर रखी, अब 3 की वैल्यू 12 है। 2 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू 12। रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब बिना डिस्टेंस निकाले भी यहां पर रेशियो से हो जाएगा ये नारा। अच्छा, डिस्टेंस 10 किलोमीटर बोला, ओके ओके स्वीता, ठीक है, डिस्टेंस नहीं निकाल ली थी। तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे प्यारे भी, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे, वो इच्छा आपकी है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 85 नंबर, ही जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन, एक शानदार और एक जबरदस्त लैंग्वेज वाला सवाल है। कौन करेगा जी इस प्रश्न का आंसर? सीडीएस में सीजीएल से हार्ड मैथ आता है? लो नहीं अरुण, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आता। चलो इधर देखो, नेक्स्ट 85 नंबर सवाल, जवाब दीजिए। ए ट्रेन ट्रेवल्ड एट 1/3 ऑफ इट यूजुअल स्पीड। एक ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड का 1/3 से चलती है। हैंस रीच्ड द डेस्टिनेशन 30 मिनट आफ्टर द शेड्यूल टाइम। इससे वो शेड्यूल टाइम पर 30 मिनट देरी से पहुंचती है। ऑन इट्स रिटर्न जर्नी, वापस आते समय, ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट इट्स यूजुअल स्पीड। ट्रेन शुरुआत में तो अपनी यूजुअल स्पीड से चलती है 5 मिनट तक, लेकिन फिर इमरजेंसी के कारण 3 मिनट के लिए वो रुकती है। द परसेंटेज बाई विच द ट्रेन मस्ट इंक्रीज इज इट्स यूजुअल स्पीड। ट्रेन को अपनी यूजुअल स्पीड अब कितने परसेंटेज इंक्रीज करनी चाहिए जिससे कि वो डेस्टिनेशन पर मेरे दोस्तों शेड्यूल टाइम पर पहुंच जाए? अप्रोक्स में, नियरेस्ट, लगभग में मेरे दोस्तों, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल ही नहीं समझे होंगे आप लोग। देखिए स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखिएगा, एक ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड का, यूजुअल स्पीड का मतलब है ट्रेन की जो नॉर्मल चाल है, उसके बाद ट्रेन में कम ज्यादा करते वो नई स्पीड होती है। जब ट्रेन अपनी
यूजुअल स्पीड से चलती है, यूजुअल स्पीड के 1/3 से चलती है, 1/3 से चलती है, तो ट्रेन डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 30 मिनट लेट होती है, शेड्यूल टाइम पर 30 मिनट लेट पहुंचती है। तो आप मुझे बताओ शेड्यूल टाइम है कितना? भाई एक बात का जवाब दो, ट्रेन की स्पीड को कर दिया 1/3, स्पीड अगर 3 थी 1 कर दी, तो टाइम का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा ना, 3:1। आप बोलोगे जी सर टाइम का रेशियो हो जाएगा उल्टा 3:1, यानी कि अगर ओरिजिनल टाइम 1 है तो टाइम लगा ट्रेन को 3, तो टाइम 2 यूनिट एक्स्ट्रा लगेगा। सवाल के अकॉर्डिंग 2 की वैल्यू जो है 30 मिनट दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू आ जाएगी 15 मिनट। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 मिनट। मतलब ट्रेन को, जब ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से चलेगी, जब ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से चलेगी, तो ट्रेन को डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट इज द यूजुअल टाइम फॉर ट्रेन। समझ में आया? बैंकिंग में ऐसे सवाल आते हैं भर भर के। जब ट्रेन ने अपनी स्पीड को 1/3 कर दिया, 1/3, तो टाइम रिवर्स रेशियो हो जाएगा, यानी कि टाइम अगर पहले 1 लगता था, अब टाइम 3 लग रहा है, 2 यूनिट फालतू। सवाल में 30 मिनट फालतू लग रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 15, 2 किलो 30, 1 किलो 15, यानी कि ट्रेन का जो यूजुअल टाइम है वो 15 मिनट है। जब ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से चलेगी तो ट्रेन को कितना समय लगेगा? 15 मिनट लगेगा। अरे भाई ये बात समझ में आई कि नहीं? समझते नहीं है? ठीक है, तो पहली 3 लाइन का इस्तेमाल करके मैंने बस ये पता लगाया कि जो ट्रेन का यूजुअल टाइम है वो 15 मिनट है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। पहली 3 लाइन दिए ही इसलिए थी। अब आगे चलते हैं। ऑन इट्स रिटर्न जर्नी, वापस आते समय, ध्यान से सुनेगा अभी। ट्रेन यहां से यहां तक पहुंची, कितना समय लगा? ट्रेन को 15 मिनट लगा है। वापस आते समय ट्रेन इनिशियल ट्रेवल्ड एट इज यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट। वापस आते समय ट्रेन 5 मिनट तक अपनी नॉर्मल स्पीड से चली। भाई कितने? 5 मिनट तक नॉर्मल स्पीड से चली, कोई दिक्कत नहीं है 5 मिनट तक। उसके बाद ट्रेन इमरजेंसी के कारण 3 मिनट रुकी रही, तो 3 मिनट रुकी रही, क्लियर है? तो मेरे प्यारे भी 3 मिनट बर्बाद हो गए। तो आपसे पूछा है बताओ ट्रेन को अपनी यूजुअल स्पीड कितने % बढ़ानी चाहिए जिससे कि वो शेड्यूल टाइम पर जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए? अप्रॉक्स में बताना है आंसर। तो मेरे प्यारे भाई ट्रेन को पहुंचना है 15 मिनट में, ट्रेन को ये रिटर्न जर्नी 15 मिनट में कवर करनी है, शेड्यूल टाइम 15 मिनट में ट्रेन को अपनी जर्नी खत्म करनी है। 5 मिनट तक तो ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से चली, यानी कि ट्रेन के पास अभी कितना समय है? ट्रेन के पास, ट्रेन को ये जर्नी खत्म करनी है 10 मिनट में। सुनना मेरी बात को, 5 मिनट तक तो ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से चली, तो ये जर्नी ट्रेन को कितने समय में खत्म करनी है? 10 मिनट में। लेकिन हुआ क्या भाई, 3 मिनट तक तो ट्रेन इमरजेंसी के कारण रुकी रही, मतलब अब ट्रेन के पास 10 मिनट नहीं, केवल 7 मिनट है मेरे प्यारे भाई। बची हुई ये जो जर्नी है ट्रेन को 10 मिनट में नहीं, अब 7 मिनट में खत्म करनी होगी मेरे प्यारे भाई, क्योंकि 3 मिनट तो इस ट्रेन ने इमरजेंसी के कारण खड़े होकर बर्बाद कर दिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 5 मिनट तक तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मक्खन की तरह ट्रेन आ रही है, क्योंकि 5 मिनट तक वो यूजुअल स्पीड से चल रही है। तो बची हुई जर्नी तो ट्रेन को 10 मिनट में करनी है ना, टोटल 15 मिनट लगना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, 3 मिनट तक ट्रेन रुकी रही, तो यानी कि अब ट्रेन को यह जर्नी 7 मिनट में ही खत्म करनी होगी। तो मेरे प्यारे भाई टाइम का रेशियो ये हो गया, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा कि नहीं? 7:10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अभी डिस्टेंस सेम है, टाइम अगर इस रेशियो में चेंज हुआ है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा कि नहीं? 7:10। आप बोलोगे जी सर, यानी कि यूजुअल स्पीड अगर 7 थी तो आपको बढ़ा के 10 करनी पड़ेगी स्पीड। स्पीड को कितना बढ़ाना होगा? 3/7 बढ़ाना होगा। 1/7 कितना होता है? 14.28% अप्रोक्स, तो 3/7 हो जाएगा 42.84%, यानी कि स्पीड को अप्रोक्स 42.84% इंक्रीज करना होगा। लगभग आंसर बताना तो 43%, 43% इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आसान है ना सवाल?
बहुत ही बेहतरीन समझदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये सुंदर इसकी लैंग्वेज है। सबसे पहले हमने ये पता लगा लिया कि ट्रेन का जो यूजुअल टाइम है 15 मिनट है। जब ट्रेन वापस आती है तो 15 मिनट में ट्रेन को अपनी जर्नी खत्म करनी है। 5 मिनट तक ट्रेन चली अपनी नॉर्मल स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे इमरजेंसी लग गई, 3 मिनट के लिए ट्रेन रुकी रही। तो भाई 5 मिनट तक ट्रेन नॉर्मल स्पीड से गई है तो ट्रेन को बची डिस्टेंस कवर करनी है 10 मिनट में। 5 10 15 होता है, लेकिन 3 मिनट तक रुकने के कारण अब बची स्पीड को, जो बची डिस्टेंस है ट्रेन को 7 मिनट में ही खत्म करना पड़ेगा। यानी कि मेरे दोस्तों टाइम जहां 10 मिनट लगना था, अब 7 मिनट में पूरी करनी है जर्नी। तो टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो उल्टा करना होगा, 7:10। यानी कि स्पीड को 7 से बढ़ा के 10 करना होगा, यानी कि 3/7 इंक्रीज करना होगा स्पीड को 42.84%। सैफुद्दीन कह रहे हैं सर योर टीचिंग स्टाइल इज सो गुड आई हैव टू अडॉप्ट इट। ये अडॉप्टेड का क्या मतलब है भाई? आई हैव टू अडॉप्टेड हिंदी में मतलब बताओ भाई, इसका कोई क्या है? आगे चलेगा। सवाल नंबर है जी 86, ये बनाइएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? नेक्स्ट सवाल बनो, बहुत बढ़िया प्रश्न। अनुष्का मैम को जानते हैं सर आप? हाँ, अनुष्का जानते हैं। अनुष्का शर्मा विराट कोहली की वाइफ है भाई। हमारा देश उससे नफरत कर रहा आजकल, विराट कोहली से बीवी को प्यार करने के लिए। बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? चलिए 86 नंबर। देखिए मैं यूट्यूब वगैरह बहुत कम देखता हूं, मैं कतई नहीं चलाता यूट्यूब, मुझे बकवास लगता है। मुझे फिल्में देखना पसंद है, आपको पता ही है कि मैं डेली एक फिल्म देखता हूँ, 2 घंटे की 2.5 घंटे की मैं वेब सीरीज देखता हूँ। यूट्यूब नहीं देखता मैं बिल्कुल भी, क्या चल रहा है, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या अफवाह चल चल रही है, क्योंकि यूट्यूब पे डेली लाखों घंटों का कंटेंट अपलोड होता है। लाखों घंटों में से लाखों घंटों का वेस्टेज ही है, वेस्टेज। उस लाखों घंटों में से कुछ सैकड़ों घंटे का ही काम का है, वो ढूंढ के निकालना अपने आप पे एक हेडक है। इसलिए मैंने कहा हटाओ यार। ठीक है दोस्त, यूट्यूब में बस एक ही जगह चलाता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं उसमें जगजीत सिंह के भजन लगा देता हूँ भगवान के। मैं और मेरा बेटा मिलके दोनों सुनते हैं, मैं उसको खिलाता हूँ सुबह सुबह, और हम दोनों कृष्णा जी के भजन सुनते हैं बस। उसके बाद मैं यूट्यूब नहीं लगाता। 86 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या आंसर है? हाँ ना, दिल्ली क्राइम देख रहा हूं मैं अभी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो नए नए बच्चे होते हैं उनको यूट्यूब से पढ़ाई करना एक्सट्रीमली डेंजरस है नए बच्चे के लिए। जब वो कि वो उसका समय उसको सिखाने के बजाय उसको बहुत गर्त में ले जाएगा।
जो बच्चे थोड़े आदतन हो जाते हैं, जो माहौल को समझ लेते हैं, उनके लिए फिर यूट्यूब वो समझ जाते हैं मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उनके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन नए स्टूडेंट्स को यूट्यूब बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, हद से ज्यादा है, प्रेशर बच्चों को। आया किसी का आंसर? 15 मिनट आया। अरे वो तो ठीक है, आंसर निकालो कैसे, देखिए। गिरी एंड बिट्टू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 9 AM। गिरी जो है, ये जो नाम आप बार बार देखते हो, मेरा दोस्त है। जब मैं 1 साल कानपुर में था, शायद आपको ना पता हो, अपने शुरुआती दिनों में जब मैं बच्चा था, मैंने काफी गलतियां करी हैं, मुझे पुरानी बातें हैं वो। तो 1 साल तक मैंने काफी मेहनत की थी और मैंने लगभग 20-25 हजार क्वेश्चन कंपाइल करे थे अलग अलग सोर्सेज से, बैंक के, इसके सारे यूट्यूब की वीडियोस से। तो उसी में जो हम अपने लड़कों के नाम डाल देते, गिरी मेरा दोस्त है, बिट्टू मेरा भाई है। ठीक है भाई। तो गिरी और बिट्टू जो है चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ 9 बजे जयपुर और कानपुर से रेस्पेक्टिवली। गिरी और बिट्टू की स्पीड है 70 और 90 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। वो दिल्ली में मिलते हैं सर्टेन टाइम पर और साथ में बैठ के लंच करते, खाना खाते हैं ढाबे पे बैठ के। 10:39 पे वो वापस अपनी अपनी डेस्टिनेशन की ओर चलना शुरू करते हैं। गिरी कानपुर पहुंचता है 12:27 PM पे। तो आपसे पूछा है, बताइए कि उन्होंने कितना समय मेरे दोस्तों लंच में बिताया है, कितना समय उन्होंने साथ में बैठकर ढाबे पे खाना खाया। तो यह इंफॉर्मेशन जो दे रखी है गिरी के बारे में दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों लोग दिल्ली में 10 बज के दोनों लोग मिले, उन्होंने खाना खाया और 10:39 पे वापस ये अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर चल दिए। और गिरी जो है कानपुर पहुंचा 12:27 पे, यानी कि इतने टाइम पीरियड से दिल्ली से कानपुर पहुंचा है गिरी। अब ध्यान से समझते हैं, सवाल को बहुत लॉजिकली आपको सोचना है। देखिएगा, तो मेरे दोस्तों आपके सामने ये चीज है। ठीक है भाई, जयपुर और कानपुर से दो बंदे निकलते हैं। जयपुर है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, और ये है कानपुर। ठीक है भाई, तो दो बंदे गिरी और बिट्टू निकलते हैं सुबह 9 बजे। ध्यान सुनिएगा, दोनों बंदे सुबह 9 बजे निकले। ये भी सुबह 9 बजे निकला है मॉर्निंग में, और यहां से भी 9 बजे निकले हैं गिरी और बिट्टू, और एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं भाई। यहां से गिरी आया, यहां से बिट्टू आया, दोनों एक दूसरे की ओर चले और यहां बीच में कहीं दिल्ली में मिले। दिल्ली में मिले, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो भाई गिरी मेरे दोस्तों यहां से आया है, ध्यान से सुनेगा, गिरी मेरे प्यारे भाई यहां से आ रहा है, बिट्टू जो है वो इधर से आ रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मिलने के बाद उन्होंने साथ में बैठ के खाना खाया कुछ देर के लिए। 10:39 पे, 10:39 पे मेरे प्यारे भाई ये दोनों बंदे अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल गए। यानी कि बिट्टू तो मेरे दोस्तों इस रास्ते पे आ गए, यहां पे बिट्टू तो मेरे पैर भी इस रास्ते पे निकल गया, और गिरी मेरे दोस्तों दिल्ली से कानपुर की ओर निकल गया। गिरी जो है दिल्ली से कानपुर की ओर निकल गया। तो आप मुझे बताओ कि गिरी कानपुर पहुंचा कितना? गिरी कानपुर पहुंचा 12:27 पे। गिरी कानपुर पहुंचा है मेरे प्यारे भाई 12:27 PM पे। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है। दोनों लोग दिल्ली में मिलने के बाद थोड़ी देर खाना खाया, फिर 10:39 पे वापस चले। भाई गिरी तो चलेगा कानपुर की तरफ और बिट्टू चल जाएगा इधर जयपुर की तरफ। ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, दोनों ने कितना समय भोजन पर बिताया एक साथ? अब ध्यान से समझिएगा, इस डिस्टेंस पे फोकस करो, इस डिस्टेंस पे फोकस करो मेरे प्यारे भाई, ये वाली डिस्टेंस पे, क्योंकि मुझे इसी के बारे में जानकारी दी है। गिरी ने 10:39 से 12:27 तक कितना समय लगा इस डिस्टेंस को जाने में, गिरी ने कितना समय लिया है? तो आप देखिएगा 1 घंटा 60 मिनट हो गया, प्लस 27 मिनट हो गया, और ये प्लस 21 मिनट हो गया। तो 7 और 1 8, 2 2 4 6 10, 108 मिनट।
108 मिनट लिया है गिरी ने। भाई बीच का गैप कितने का, 108 मिनट का। 10:39 से 12:27 तक बीच का गैप कितने का, 108 मिनट तक। यानी कि गिरी ने 108 मिनट का समय लिया है प्यारे भाई यहां से यहां तक जाने का। ठीक है, तो इतनी सेम डिस्टेंस को जाने में बिट्टू ने कितना समय लिया है, क्या आप ये नहीं बता सकते? थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो भाई। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। सवाल में दे रखा है गिरी की स्पीड 70 है, बिट्टू की स्पीड 90 है भाई। गिरी की जो स्पीड है सवाल के अकॉर्डिंग, गिरी की जो स्पीड है वो 70 है, ठीक है भाई, और बिट्टू की जो स्पीड है वो 90 है। तो ये उनकी स्पीड का रेशियो है 90-70। टाइम का रेशियो उल्टा होगा कि नहीं? टाइम का रेशियो उल्टा होगा। स्पीड 90-70 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 9:7। आप बोलोगे जी सर टाइम का रेशियो उल्टा होगा सेम डिस्टेंस जाने के लिए। तो 9 की वैल्यू 108 मिनट है, 12 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 12 गुना आ जाएगी, 84 मिनट, यानी कि 84 मिनट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बिट्टू ने ये डिस्टेंस 84 मिनट में कवर करी होगी। बिट्टू ने ये डिस्टेंस 84 मिनट में कवर करी होगी दोस्त, 84 मिनट में। आप बोलोगे हां जी सर बिट्टू ने ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 84 मिनट में कवर करी है। क्लियर? एक बात बताओ भाई, बिट्टू यहां से यहां तक गया है, समय कितना लिया है? 84 मिनट लिया है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बिट्टू ने चलना कितने बजे शुरू करा था? 9 बजे चलना शुरू करा था कानपुर से, दोनों बंदे 9 बजे चले थे, और 84 मिनट में दिल्ली पहुंचा। तो दिल्ली कै बजे पहुंचा होगा? 9 बजे में जब आप 84 मिनट ऐड करोगे तो 10 और 24, 10:24 हो जाएंगे, 10:24 हो जाएंगे। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 10:24 पे जो है आपका बिट्टू दिल्ली पहुंचा, और 10:24 पे दिल्ली पहुंचा, दोनों की मुलाकात हुई, 10:39 तक उन्होंने खाना खाया, फिर वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर चले। तो बीच का जो 15 मिनट का गैप आया है, यही तो उन्होंने खाना खाया, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो, बात समझ में आई? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? जयपुर से और कानपुर से दो बंदे निकले, गिरी बिट्टू, सेम टाइम पे 9-9 बजे, दोनों बंदे 9-9 बजे निकले, बीच में दिल्ली पे मिले। दिल्ली में मिलने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, गिरी जयपुर से कानपुर जा रहा है, बिट्टू कानपुर से जयपुर, यहां मिले। मिलने के बाद गिरी कानपुर की तरफ निकल गया, बिट्टू जयपुर की तरफ। तो 10 बज के वो बीच में कहीं मिले, 10 बज के खाना खाया, 10:39 पे वो दोनों वापस चले, और 12:27 पे गिरी कानपुर पहुंचा। यानी कि बीच का गैप कितने का? 108 मिनट का गैप है, 108 मिनट। ठीक है भाई, अरे सवाल को ढंग से पढ़ो भाई, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, वो मैंने आपको समझाने के इतना लिखा है। तो भाई मेरे दोस्तों 108 मिनट में गिरी दिल्ली से कानपुर पहुंचा है, तो बिट्टू ने ये सेम डिस्टेंस कितने समय में कवर करी होगी, अगर ये पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप जानते सेम डिस्टेंस पे स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। बिट्टू की स्पीड 90 है, गिरी की 70 है, स्पीड का रेशियो 9:7 है, टाइम का रेशियो उल्टा होगा 7:9। अगर गिरी ने 9 की वैल्यू 108 मिनट 12 गुना लिया है, तो बिट्टू ने 7 के लिए भी 12 गुना 84 मिनट लिया है। यानी कि बिट्टू ने ये जो डिस्टेंस है, ग्रीन डिस्टेंस जो है 84 मिनट में कवर की है। बिट्टू सुबह 9 बजे चलना शुरू करा था, 84 मिनट में दिल्ली पहुंचा, यानी कि दिल्ली पहुंचा 10:24 पे, 10:24 पे दिल्ली पहुंचा, गिरी भी 10:24 पे पहुंचा होगा कि दोनों साथ में मिले। मिलने के बाद उन्होंने खाना खाया, थोड़ी देर बैठ के फिर वापस 10:39 पे अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे निकले। तो बीच का जो 15 मिनट का गैप है, यही इन दोनों ने खाना खाया, ये उत्तर आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया वो 2-3 बार रिपीट करके देखो, ठीक है, अपने आप समझ लोगे मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आशुतोष। एट्टी 84 मिनट रोशन। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पर ठीक है, लास्ट क्वेश्चन प्यारे भाई, लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों। यहां पे ये क्वेश्चन आगे डाल दिया मैंने गलती से, यहां डालना है,
ठीक है, एक कंसेप्ट है उसको मैं कल बताऊंगा, आज यहीं तक छोड़ेंगे। ये बताइएगा दोस्त, लास्ट क्वेश्चन। सर 60-21 क्या है? 60-21 क्या है? कौन सा 60-21? अरे भाई वो घटाया है मैंने यार तरुण। 10:39 में से 12:27 घटाया है, बीच का गैप 60 मिनट, 21 मिनट और 27 मिनट, 108 मिनट चलेगा। ये बताइएगा, ठीक है, कल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, ठीक है भाई। चलिए शुरू करिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। जीवन और नीरू सेम सड़क में रहते हैं और एक दूसरे की ओर चलते हैं मेरे प्यारे में, देख रहे हो, जीवन और नीरू, प्रेम कहानी है, रोमांटिक सवाल है, तो रोमांटिक सवाल भी हम करेंगे। जीवन और नीरू सेम सड़क पे रहते हैं, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की घर की ओर चलते हैं, गली की ओर, ठीक है भाई। गली में आज चांद निकला। इफ दे बोथ लीव देयर होम एट 8 AM, यदि वो दोनों 8 बजे निकलते हैं तो वो 8:04 पे मिलते हैं, ठीक है भाई। इफ नीरू लीव्स हर होम एट 8 AM, अगर नीरू 8 बजे निकलती है, बट जीवन डज नॉट लीव होम अंटिल 8:03 AM, लेकिन जीवन 8:03 तक, जीवन का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है नीरू में। नीरू तो 8 बजे निकल गई, लेकिन जीवन जो है 8:03 तक घर से नहीं निकला, तो वो 8:05 पे मिलेंगे एक दूसरे को। हाउ मेनी मिनट्स डज इट टेक फॉर जीवन टू वॉक ऑल द वे टू नीरूज होम, तो पूछा है बताओ जीवन को कितना समय लगेगा नीरू के घर तक पहुंचने में मिनट्स में। ये एज्यूम करते हुए कि दोनों बंदे जीवन और नीरू कांस्टेंट स्पीड से मेरे प्यारे भाई एक दूसरे की ओर चलते हैं, बताइएगा, करो। नहीं स्माइल, कौन करेगा प्यारे बच्चे? देखिए मेरे प्यारे भाई, कम से कम लिखना है, आप वेरिएबल मान के भी कर सकते थे। वेरिएबल मान के ऐसे कि भाई जीवन की स्पीड को मैं जे मान लेता हूं, नीरू की स्पीड को एन मान लेता हूं। जीवन और नीरू चलते हैं 5 मिनट तक, तो जीवन और नीरू ने 5 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर करी होगी। भाई ये दोनों का घर है, ये जीवन चला जे की स्पीड से, नीरू चली एन की स्पीड से। दोनों 8 बजे निकले, सॉरी 5 मिनट नहीं 4 मिनट, दोनों कितने बजे निकले? 8 बजे, और 8:04 पे मिले। तो भाई इसने भी 4 मिनट चला, इसने भी 4 मिनट चला, तो यानी कि दोनों ने इतनी डिस्टेंस कवर करी होगी, ये डिस्टेंस कवर करी होगी दोनों ने। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब अब अगर ऐसा हो मेरे दोस्तों कि भाई नीरू तो निकले सुबह 8 बजे अभी, और जीवन निकले 8:03 पे, जीवन निकले 8:03 पे, और दोनों लोग मिले 8:05 पे, दोनों लोग मिले मेरे दोस्तों 8:05 पे बीच में। तो यानी कि क्या दिक्कत है? इसका मतलब नीरू तो बेचारी 5 मिनट चली है, नीरू तो बेचारी 5 मिनट चली है, आप बोलोगे जी सर, और जीवन 2 ही मिनट चला, जीवन केवल 2 ही मिनट चला। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये डिस्टेंस होगी, ये इक्वल करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो यहां से 4J - 2J, 2J आएगा, और 5N - 4N, N आएगा। तो जीवन की और नीरू की स्पीड का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 1:2। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, यहां से बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। ये आपने करा वेरिएबल मान के, सेम बात को आप बिना वेरिएबल माने भी कर सकते। ये तो समझ गए ना, जल्दी जल्दी मैंने बताया कि भाई दो बंदे हैं जीवन और नीरू, यहां पे दो केस दिखाए गए, दो केस, ये पहला केस है, दूसरा केस है। दोनों मिला के अपनी ये डिस्टेंस कवर करते हैं अपने अपने घरों से मेरे दोस्तों ना, एक ही गली में उनका घर है। अगर दोनों सुबह 8 बजे निकले तो वो सुबह 8:04 पे मिलेंगे। मतलब कहने का कि जीवन भी 4 मिनट चले और नीरू भी 4 मिनट चले तो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। लेकिन
नीरू सुबह 8 बजे निकलती है, जीवन 8:03 पे निकलता है, तो 8:05 पे मिलेंगे। यानी कि नीरू तो चले 5 मिनट, नीरू अगर 5 मिनट चले मेरे प्यारे भाई, तो जीवन कितना चला? केवल 2 मिनट। 8:03 पे निकला था, 8:05 पे मिल गया, तो 2 मिनट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दो अलग अलग केस हैं, अलग अलग केस है भाई। जीवन भी 4 मिनट चले, नीरू भी 4 मिनट चले, दोनों लोग मिल जाएंगे। ठीक है, जीवन अगर 2 मिनट चले और नीरू 5 मिनट चले तो भी दोनों लोग मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। बुद्धि का इस्तेमाल क्यों? ये जो है टाइम एंड वर्क में भी काफी यूज होता है। जब जीवन 2 मिनट कम चलता है, जब जीवन 2 मिनट कम चलता है, तो नीरू को 1 मिनट ज्यादा चलना पड़ता है। नीरू को 1 मिनट ज्यादा चलना पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं? जब जीवन 2 मिनट कम चलता है तो नीरू को 1 मिनट ज्यादा चलना पड़ता है। यानी कि जीवन के द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी नीरू के द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी के बराबर है। जीवन 2 मिनट कम चलता है तो नीरू को 1 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ा। यानी कि जीवन जितनी डिस्टेंस 2 मिनट में जाता है, नीरू उतनी डिस्टेंस 1 मिनट में जाती है। ये टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो उल्टा है भाई। 2 इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों, नीरू के साथ, जीवन के साथ 1 आएगा, 1:2। जब जीवन 2 मिनट कम चलता है तो नीरू 1 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1:2। तो ये जीवन और नीरू की स्पीड का रेशियो आ गया 1:2। तो आप चाहे ऐसे निकालो, चाहे आप ऐसे निकालो, वो इच्छा आपकी, आपको दोनों ही आने चाहिए। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब मेरे प्यारे भाई कितना समय लगेगा जीवन को अकेले ऑल द वे नीरू के घर तक पहुंचने में? तो जीवन की स्पीड कितनी है? 1। कितना समय लगेगा? तो आप पहले डिस्टेंस निकालो। अभी डिस्टेंस चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से, इच्छा आपकी है भाई। मुझे यहां पे स्पीड पता चल गई, जीवन की स्पीड 1 है। ध्यान सुनिएगा, जीवन की स्पीड 1 है, नीरू की स्पीड 2 है। तो ये आप चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, डिस्टेंस आ जाएगा। जीवन की जगह 1 रखोगे, नीरू की जगह 2 रखोगे, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 चौक 12। यहां पर रख दीजिए भाई, जीवन की जगह 1 रखेंगे, 2 एकम 2, नीरू की जगह मेरे प्यारे भी 2 रखेंगे, 2 पंजे 10, 10 2 12। आप बोलोगे जी सर, तो चाहे आप डाटा ये यहां पर रख दो चाहे यहां पर रख दो, डिस्टेंस आ जाएगी 12 यूनिट। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 12। सेम भाई, जीवन की स्पीड अगर 1 है तो 4 मिनट में कितना जाएगा? 4। नीरू की स्पीड 2 है तो 4 मिनट में कितना जाएगी? 8। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दूसरे केस से भी निकालोगे तो भी यही आएगा। यानी कि कहने का मतलब 12। तो यानी कि घर से दोनों के घरों के बीच की जो दूरी है 12। इस 12 यूनिट डिस्टेंस को जीवन अगर चलेगा तो जीवन चलेगा बेचारा 1 की स्पीड से। तो जीवन को समय कितना लगेगा? 12/1 मिनट। यानी कि 12 मिनट में जो है जीवन नीरू के घर में पहुंच सकता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? बहुत ही शानदार सवाल था दोस्ती, ये शानदार प्रश्न। जीवन स्लो है, नीरू फास्ट है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया दोस्त। मैंने आपको ये वेरिएबल मान के भी बताया है और मैंने आपको ऐसे भी समझाया। ये चीज आपको एडॉप्ट करनी है, क्योंकि ये जो है आगे चैप्टर्स में भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्त? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई है। वेल, क्वेश्चन था जबरदस्त। ठीक है, आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई। बाकी दोस्तों हम कल करेंगे। बाय।